हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की मेरी पूरी वीडियो लेक्चर देखी होगी, समझ आ गई होगी। कुछ भी डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन आज हम इसी कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके कैश फ्लो के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ओके, लेट्स डू। और इस कैश फ्लो के MCQ के अंदर आपको जैसे जैसे मैं आपसे पूछता जाऊंगा, जैसे पढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे इसके आंसर्स आप अपने कमेंट सेक्शन में यस करके सही आंसर्स लिखते रखिए, ताकि साथ पता लगता रहे कि कौन इसको वीडियो को सही ढंग से पढ़ रहा है। ओके, सो बी रेडी। MCQ क्वेश्चंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश? किस चीज से कैश नहीं आता? इशू ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ एसेट या डिविडेंड रिसीट? देखो इन चारों में से बताओ, जल्दी बताओ। तो समझ आया? सोर्स ऑफ कैश, देखो सोर्स होता है पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन जिसमें पैसा जा रहा है, यानी इसमें बताना है कि सोर्स नहीं है, तो यानी एप्लीकेशन बतानी है। तो परचेज ऑफ मशीनरी जिसमें पैसा जा रहा है, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर से पैसा आ रहा है, सेल ऑफ एसेट से पैसा आ रहा है, डिविडेंड से पैसा आ रहा है, ये सब सोर्सेज हैं। पर एक परचेज ऑफ मशीनरी है जो एप्लीकेशन है, जिसमें कैश का यूज हो रहा है। ओके, तो जिसका आंसर सही है वो यस लिखिए कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी। व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो विच विल बी एडेड? नेट प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करते हैं? आपने फॉर्मेट देखा था। नेट प्रॉफिट में हम ऊपर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते थे, उसमें कुछ आइटम्स थी, बताओ कौन कौन से ऐड करते थे? लिमिटेड एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन या लॉस ऑन सेल। याद रखिए सारे तीनों के तीनों नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस में आते थे, इसलिए इसका आंसर डी है। ओके, तो बी फास्ट, फटाफट इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हिच विल बी डिडक्टेड? इसमें से क्या माइनस करेंगे? डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स और डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हुए हम ऐड क्या करते हैं और लेस क्या करते हैं, इसको ध्यान रखो। करंट एसेट्स अगर रिड्यूस हो रहे हैं और करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं, और लेस में करंट एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं और करंट लायबिलिटीज अगर कम हो रही हैं। आपको पूछा है इसमें से डिडक्ट का मतलब यानी लेस वाला पार्ट। इनमें से कोई ऑप्शन होगा, या तो करंट एसेट्स बढ़ने चाहिए या करंट लायबिलिटीज कम होनी चाहिए। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, तो इसमें आएगा, ये हो नहीं सकता। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, ये भी इसमें आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, ये रहा, एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो दिस इज द ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्योंकि डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स वापस से ऊपर ऐड ना चला जाएगा, तो लेस में आएगा सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज। अभी जैसे हमने किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश किसमें कम होगा? कम होने के लिए क्या बताया था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कम होने के लिए या तो करंट एसेट्स बढ़ने चाहिए या करंट लायबिलिटीज कम होनी चाहिए। इसमें से क्या हो रहा है? करंट एसेट्स इंक्रीज, यस। करंट लायबिलिटीज डिक्रीज, यस। इसका मतलब दोनों ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। डन, समझ आ गया? कुछ भी डाउट है पूछ लेना। एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें से कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है? डिवेंचर्स की परचेज, नो इट इज फाइनेंसिंग। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट्स बाय बैंक, बैंक अगर पे करता है अपने टर्म डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट, ये इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, क्योंकि रूटीन एक्टिविटीज हैं। ये हमारे पास हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स फिर दोबारा से फाइनेंसिंग में जा रहे हैं। एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो इन्वेस्टिंग का एग्जांपल बताओ। इसमें से इन्वेस्टिंग में क्या होता है? परचेज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो परचेज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डिवेंचर्स नहीं हो सकते, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन नहीं हो सकता, रॉ मटेरियल अगर खरीदते हैं तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, लेकिन अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचती है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, डन। जिसका आंसर सही है वो यस लिखिए। एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इसमें भी इन्वेस्टिंग एग्जांपल बताओ। कौन सा इन्वेस्टिंग एग्जांपल जिसमें सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होती है? पेमेंट फॉर कैश फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में अगर आपने कैश पे किया है, ये इन्वेस्टिंग है, क्योंकि ये आपके लिए ऑपरेटिंग हो गया, कमीशन रिसीट आपका ऑपरेटिंग हो गया और डिविडेंड पेड आपका
फाइनेंसिंग में चला गया, जिसका मतलब पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जांपल बताओ। फाइनेंसिंग में आते हैं शेयर, डिबेंचर्स, लोन्स वगैरह, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड फिक्स्ड एसेट्स परचेज। फिक्स्ड एसेट्स की परचेज आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड रिसीव आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन डिविडेंड पेड आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ओके डन, जिसका आंसर सही है यस लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल पार्ट में थोड़ा सा आता है। अगर एक मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 थी, उसका डेप्रिसिएशन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 12,000, जिसको बेच दिया 34,000 में, देन व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इट्स इफेक्ट ऑन कैश इनफ्लो, कितना कैश फ्लो होगा? 40,000 की, इसका जल्दी कैलकुलेट करके ऑप्शन में इसका आंसर लिखिए। 40,000 में से 12,000 का लग गया डेप्रिसिएशन, वैल्यू रहेगी 28,000। उस 28,000 को आपने 34,000 में बेच दिया। मुझे पता है कि 6,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन पूछा क्या है, इसका कैश फ्लो पे क्या असर पड़ेगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर 34,000, क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आएगा? जब एसेट्स बेचते हैं तो किस में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो फाइनेंसिंग के दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग 34 है या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग 6,000 है? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 6,000 नहीं आएगा, ये तो प्रॉफिट है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा, लेकिन 34,000 का जो बेचा है डायरेक्टली पता था कि 34,000 से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ये आंसर आएगा, ये कैश फ्लो है, इसका आंसर 34,000। इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 40,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, शुरू में 40,000 था, लेकिन अब ये 48,000 हो गया है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इससे इफेक्ट ऑन कैश फ्लो क्या होगा? 8,000 से गुडविल बढ़ रही है, तो गुडविल राइट ऑफ तो हो नहीं सकती, मतलब बढ़ रही है, परचेज ऑफ गुडविल है। परचेज ऑफ गुडविल हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये आउटफ्लो में जाएगा। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 8,000, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, ये इन्वेस्टिंग में आएगा। हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट? कैश फ्लो स्टेटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट कहां दिखाते हो? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में? फटाफट इसका ऑप्शन लिखिए। यस, इट इज शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 12th क्वेश्चन, हाउ विल यू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहां शो करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स शो करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो इट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी को अगर इंटरेस्ट मिलता है वो किस में जाएगा? देखो, फाइनेंस कंपनी के लिए काम ही सिर्फ इंटरेस्ट और डिविडेंड लेना और देना है, इसका मतलब इसके लिए रूटीन काम है, ये आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। 14th क्वेश्चन इज मेंशन द अमाउंट ऑफ सोर्स और यूज ऑफ कैश व्हेन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ हैविंग बुक वैल्यू 15,000 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। 15,000 की चीज में अगर 5,000 के लॉस में अगर चीज बेचते हो तो आप बेचा कितने का? 10,000 रहेगा, पर 10,000 से आपके पास कैश इनफ्लो हुआ, सोर्स हुआ 10,000 रुपए का कैश, तो ये सोर्स 10,000 इसमें ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि कैश आपके पास 10,000 रुपए आया। हाउ विल यू क्लासिफाई डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स? अगर कस्टमर्स एक्सिस बैंक में या किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? तो हम जो पैसा डिपॉजिट में कस्टमर उसमें बैंक में डिपॉजिट करेंगे, हमारे लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। लेकिन एक्सिस बैंक के पॉइंट से सोचा जाएगा तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो यहां पर क्योंकि कस्टमर्स ने डिपॉजिट किया एक्सिस बैंक में, हम इसको इन्वेस्टिंग में डाल सकते हैं, हमने पैसा सेव किया है, लेकिन हम एक तरह से ऑप्शन देखें, अगर एक्सिस बैंक के पॉइंट से सोचा जाए तो इसका आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए ऑपरेटिंग काम है। लेकिन मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। एक्सिस बैंक के लिए ये एक तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊं इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी काट दो, एक्चुअल आंसर जो इसका होना चाहिए वो होना चाहिए नो कैश फ्लो। क्यों? क्योंकि कैश डिपॉजिट हुआ है, तो मेरी तरफ से कैश गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो मेरी तरफ से कैश गया, कैश कम हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो मेरा कैश फ्लो क्या हुआ? कुछ नहीं, तो देयर इज नो कैश फ्लो। डी ऑप्शन। ओके, आपको सही तरीके से मैंने आपको आंसर बता दी कैसे होना चाहिए, इसका एक्चुअल आंसर होगा नो कैश फ्लो।
एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो डिविडेंड मिला 20 लाख रुपए का उसके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर किसी कंपनी के शेयर खरीद के, तो ये कहाँ जाएगा? म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए रूटीन काम है, उसको अगर डिविडेंड मिला है तो पर उसने इन्वेस्टमेंट्स पर किया है, तो उसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, तो उसका जो डिविडेंड मिलेगा वो उसके लिए एक बताओ ऑपरेटिंग होना चाहिए या इन्वेस्टिंग होना चाहिए? डिविडेंड रिसीव्ड अगर एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी करती है तो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी या फाइनेंस कंपनी अगर ये करती है तो उसके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। डिविडेंड पेड एक फाइनेंस कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है उसको किसमें डालेंगे? फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड पेड, फिर वही रूटीन काम है उसका, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाना चाहिए। Which of the following is not considered cash equivalent? इसमें से कौन सा कैश इक्विवेलेंट नहीं है? नॉट, जल्दी बताओ इसका आंसर। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल या इन्वेस्टमेंट। देखो ये तीनों ही चीजें आपके कैश इक्विवेलेंट्स में आती है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है, बाकी सारे कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं, तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं आते। इसे ही पूछा है Which of the following is considered cash equivalent? इसमें से कौन सा कैश इक्विवेलेंट है? मार्केटेबल, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज? बताओ कौन सा कैश इक्विवेलेंट है इसके अंदर? इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा, क्योंकि डेटर्स आपके करंट असेट्स हैं, ये इन्वेस्टिंग है, और बिल्स भी आपके शॉर्ट टर्म में जाते हैं, तो ये आपका कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। इसमें से आपको बताओ कौन सा कैश इक्विवेलेंट्स है? बैंक डिपॉजिट्स 2 महीने के लिए, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और अबव। कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल दोनों ही हमारे कैश इक्विवेलेंट्स हैं, इसका मतलब बैंक डिपॉजिट 2 महीने का शॉर्ट टर्म डाला, ये भी कैश इक्विवेलेंट से बराबर आएगा। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश इक्विवेलेंट्स, हर तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं। इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, आई विल क्लियर दैट डाउट। ओके, तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी आप तैयार रहिए। I will be back with some more videos. Till then, stay connected with Learn and Commerce. Thank you once again. Goodbye.